नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से जैसा नहीं रहेगा, बल्कि काफी आसान और तेज होने वाला है। लंबे समय से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इंतजार हो रहा था, अब उस पे शुरू होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। इस खबर के सामने आते ही उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उनका सफर काफी आसान और कम समय में पूरा हो सकेगा। उत्तराखंड सरकार इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी सड़क किनारे पेंटिंग, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और कैमरों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। करीब 213 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर, जो अभी 5 से 6 घंटे का होता है, वो घटकर सिर्फ 2.5 घंटे से 3 घंटे तक रह जाएगा। कारों के लिए इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे यात्रा तेज और सुरक्षित दोनों होंगी। वहीं बीते सोमवार को 2 गुटों में लड़ाई में चली गोली से रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौत के मामले में पुलिस ने देर रात आरोपी बदमाशों को गुलियान गांव में मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी मोहम्मद कबिश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जबकि दूसरे बदमाश शांतनु त्यागी को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल भी बरामद किए। दोनों आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर जिले के निवासी है। गौरतलब है कि बीते सोमवार की सुबह फिल्मी अंदाज में एक सफेद रंग की एसयूवी का पीछा काले रंग की एसयूवी कर रही थी। इस दौरान काली गाड़ी के अंदर बैठे युवकों ने गोली चलाई, जिससे मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को गोली लग गई और अस्पताल में उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ युवकों को अरेस्ट किया, लेकिन मुख्य आरोपी शुक्रवार की देर रात पकड़ में आए। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं देहरादून के दून बुक फेयर फेस्टिवल 2026 में, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। देहरादून पुस्तक महोत्सव के आज शुभारंभ अवसर पर अभी हम सब लोग जिनका संबोधन सुन रहे थे, जिन्होंने आयुष के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर हमारे देवभूमि उत्तराखंड का, पूरे देश का नाम रोशन किया है, ऐसे लगातार सतत रूप से योग और अनुसंधान को और भारतीय पद्धति को बढ़ावा देने का काम करने वाले पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री, भाषा विभाग के मंत्री भी आदरणीय खजानदास जी, महापौर नगर निगम श्री सौरभ थपलियाल जी, अध्यक्ष एनबीटी प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, निदेशक एनबीटी श्री युवराज जी, अमन बंसल जी, वाइस प्रेसिडेंट देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, सामने बैठे हुए प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, अध्यक्ष मीडिया सलाहकार समिति हेमराज जी, डॉक्टर जयंत नौटियाल साहब और सभी आए हुए हमारे सभी गणमान्य साहित्यकार, कलाकार बंधु, विद्वानगण, साहित्य प्रेमी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, और मैं विशेषकर जिनके निमित्त ये देहरादून पुस्तक मेला आयोजित किया गया है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से आज इस उद्घाटन समारोह में सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सच में मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी आप सब महानुभावों और साहित्य रसिकों के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, और ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है
कि 4 अप्रैल से आज से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक लगातार ये पुस्तक महोत्सव हमारे साहित्य, संस्कृति और कला, इन सभी का एक अद्भुत संगम इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर देश भर के प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं समकालीन विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए संवाद सत्र, पुस्तक परिचर्चाएं तथा लेखक से मिलिए जैसे विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इस पुस्तक मेले में गढ़वाली, कुमाऊनी सहित विभिन्न भाषाओं की लाखों पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ हमारे बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष चिल्ड्रन पेविलियन की स्थापना भी की गई है, जहां प्रतिदिन स्टोरी टेलिंग, रचनात्मक कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिताएं तथा इंटरेक्टिव लर्निंग जैसी रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस महोत्सव में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा निरंतर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी आयोजित किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के संवाद का एक उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इस भव्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, जो इस आयोजन के माध्यम से ज्ञान की इस महान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है। इस पुण्य भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाकाव्य महाभारत और वेदों का संकलन एवं रचना की, तो वहीं महाकवि कालिदास जी ने कंडवा आश्रम में अभिकांत शकुंतलम जैसी अमर कृति की रचना भी इसी भूमि में की। देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की गौरवशाली परंपराओं ने साहित्य, संस्कृति और लोक जीवन को एक नई पहचान देने का काम किया है। हमारे लोकगीत और लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार रही हैं। इस धरती ने अनगिनत लेखकों, कवियों, विचारकों को प्रेरणा दी, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्यों को भी समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांतवादियों में गीतांजलि जैसी अमर कृति की रचना की, वहीं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों ने भी अपनी महान रचनाएं इसी भूमि में रची। उत्तराखंड की इस पावन धरा में गुमानी पंत और मोलाराम जैसे महान कवियों को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही गौरापंत शिवानी, लीलाधर जगूड़ी, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल जैसे महान साहित्यकारों के साथ साथ लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही, सुभाष पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल जैसे अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी लेखनी से हमारे प्रदेश को समृद्ध किया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, बिल एटकिन और जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को इन्होंने भी विश्व मंच पर स्थापित करने का काम किया है। आज भी हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर परसून जी जोशी
जैसे युवा रचनाकार लेखन और सृजन के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर रोशन कर रहे हैं। ये पुस्तक महोत्सव हमारे प्रदेश की गौरवशाली साहित्यिक परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारे रचनाकारों को, कलाकारों को, पाठकों को और साहित्य प्रेमियों को एक साथ एक मंच पर लाने का अद्भुत कार्य भी कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करते हुए कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न बृहत् भाज्यम न च व्यकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ऐसा ज्ञान ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न इसका बंटवारा भाइयों में किया जा सकता है। इसे जितना खर्च किया जाए, यानी कि जितना दूसरों को बांटा जाए, ये उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या धन सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ धन है, यानी सर्वोपरि धन कोई है तो विद्या धन है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, बल्कि ये समय से परे ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा देने का कार्य करती है। लेखक भले ही इस दुनिया में न रहे, जिन्होंने अपनी रचनाएं कर दी, जिन्होंने अपने साहित्य रच दिए, लेकिन उनकी रचनाएं सदियों तक जीवित रहती हैं और आने वाले पीढ़ियों का तो मार्गदर्शन करती ही रहती हैं। और अभी आचार्य जी यहाँ से एआई के बारे में बता रहे थे, और जो रचनाएं हो गई, जो साहित्य लिखे जा चुके हैं, सच में अब वो अमर हो गए, क्योंकि अब वो यही क्या एआई के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अब वो हमेशा से रहने वाले हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं और अब हमेशा रहने वाले हैं। कई वैज्ञानिकों ने शोध से, उनके शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि पुस्तकें पढ़ने से हमारी जो एकाग्रता है, स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता विकसित होती है। बल्कि बहुत अच्छा अभी यहाँ पर मिलिंद भाई भी कह रहे थे कि पुस्तकें वास्तव में, मैं उनकी भाषा को थोड़ा सरल कर दूं तो जो कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा भावार्थ उसका मैं बताना चाहता हूं थोड़ा और सरलता से, कि पुस्तकें ये हमारे दिमाग की खुराक होती हैं। दिमाग को अगर खुराक देनी है तो मैं प्यारे बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि वो पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग को खुराक मिलेगी। और आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है, क्योंकि आज के युग में इंटरनेट हमें सूचना अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। मोबाइल हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमारी सोच को गहरा और स्थायी बनाती हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष, अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में भी अपनी भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारतवर्ष का साहित्य हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और वैचारिक समृद्धि का जीवंत उदाहरण है, जिसने हमेशा विश्व का मार्गदर्शन किया है।
लेकिन दुर्भाग्यवश समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी इस समृद्ध विरासत को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही हमारी पहचान को धुंधला करने की कोशिश भी की। और यह भी सत्य है कि पूर्व में इस विरासत को सजोने और सहेजने के बजाय कई बार उसे नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण हमारी गौरवशाली परंपरा को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो वास्तविक हकदार थी। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में भारत अपनी जड़ों की ओर फिर से लौट रहा है। अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा है और विश्व के मंच पर नई पहचान के साथ उभर रहा है। आज पूरा विश्व भारत की इस ताकत को भी मान रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के बिखरे हुए साहित्य को संकलित, संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। साथ ही हम अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी नींव के साथ जुड़ी रहें, अपनी समृद्ध भाषाई विरासत पर गर्व कर सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग जब किसी भी कार्यक्रम में जाएं, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन हो, किसी से मिलने का अवसर हो या कोई मंगल कार्य हो, कोई शुभ अवसर हो, तो ये प्रयास करें कि वहां बुके या अन्य उपहार के स्थान पर एक पुस्तक या पौधा भेंट करें। वैसे आचार्य जी, राज्य के अंदर मैं 4 जुलाई 2021 को मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया और उसके एक हफ्ते के बाद मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि इतने सारे बुके आ गए। जितना बड़ा ये पंडाल लगा है, इस पंडाल के कम से कम आधा स्थान जो है फूलों से और बुके से भर गया। तो मुझे लगा कि सच में एक नया काम करना चाहिए। तो मैंने तभी लोगों से आग्रह किया था कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बुके की जगह एक बुक भेंट करिए। तो ये प्रचलन हमारा आगे बढ़ा है। आज तो काफी लोग पुस्तकें भेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक मेला भी इस दिशा में एक संदेश देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, क्योंकि इससे न केवल ज्ञान और सकारात्मक सोच का प्रसार होगा, बल्कि हमारे समाज में पुस्तकों के साथ साथ अगर गमला देंगे, पौधा देंगे, तो पर्यावरण के प्रति भी लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। और हमने इसीलिए उत्तराखंड के अंदर जो विकास का मॉडल प्रारंभ किया है, वो मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के संतुलन का है, दोनों का बैलेंस का है। और इकोलॉजी भी होनी चाहिए, इकोलॉजी भी होनी चाहिए, और साथ में टेक्नोलॉजी और जुड़ जाएगी, जिसके बारे में अभी आचार्य जी कह रहे थे एआई के बारे में। तो उसमें वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, पुस्तकें खरीदने से जहां व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, वहीं इससे हमारे लेखकों को, प्रकाशकों को और ज्ञान की पूरी परंपरा को एक मजबूती मिलती है, उनका प्रोत्साहन होता है और समाज में पढ़ने की संस्कृति भी विकसित होती है। मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने सिलेबस के अतिरिक्त भी पुस्तकें पढ़ने का अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, उनको अपनी आदतों में सम्मिलित करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर प्रयासरत है और मुझे पूरा विश्वास है ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और जागरूक उत्तराखंड का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आयोजकों को इस महोत्सव के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक श्री राज